नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा नौवीं का गणित का वर्कशीट संख्या 45 लेकर के उपस्थित हुई। यह दिनांक 29/10/2021 का है। यहाँ हम चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है जो कि इसमें से सही उत्तर चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसका x का मान मतलब उसका जो अधिकतम घात 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप ax प्लस by प्लस सी इजकल टू 0। तो इस रूप में होना चाहिए। यहाँ पे पावर नहीं होना चाहिए, ना ही भिन्न मतलब -1 होना चाहिए, 1/x भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखें, इसमें से काट यदि हम एक साइड रखते हैं तो ये हो जाएगा 3x। दो चर वाले की बात, ये दो चर वाले हैं। एक चर में x का अधिकतम घात 1 ही होगा, 3x प्लस 3 और यहाँ पे -5x -2 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -2x और +1 इजकल टू 0। तो ये अधिकतम घात 1 है, तो ये है। और यहाँ पे अधिकतम घात x² है, तो ये नहीं होगा। इसको यदि हम सॉल्व करते, ये भी अधिकतम घात x के ही रूप में है, तो ये है। और इसमें x² यहाँ भी रहेगा, और या इस पे सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा, और बराबर में x² -8 है, तो ये कट जाएगा। x² कट जाएगा, तो ये 4x ही बचेगा। तो रैखिक समीकरण होगा। सिर्फ ये नहीं है रैखिक समीकरण, यानी अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। अगला सवाल देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल कितने होंगे? देखिए, यहाँ पे यदि एक चर हो 3x प्लस 5 इजकल टू 0 हो, तो इसके केवल एक ही हल होगा। लेकिन 3x प्लस 2y इजकल टू 5 हो या 0 हो, तो इसके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे अपरिमित रूप से अनंत हल, अनेक हल। नेक्स्ट सवाल, x बराबर में 0 एक रेखा है, तो ये यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो x बराबर में 0 कहाँ पे होगा? x बराबर में 0 यहाँ पे x बराबर में 0 होगा। इधर 1 1 2 इधर बढ़ता जाएगा, इधर माइनस। तो x बराबर में 0, इसको y अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो y अक्ष। यदि x बराबर में 2 होता तो यहाँ पे बनाते, तो ये y अक्ष के समांतर हो जाता। y बराबर में 2 होता तो यहाँ पे बनाते हुए x अक्ष के समांतर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसका एक हल है, तो x बराबर में ये रख करके देखे किसका मान सही आ रहा है। तो x बराबर में ये 0 रखे, y बराबर में -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3, तो यानी ये सही है। और बाकी 3 दूनी 6 में से 3 गया, ये रखे तो 3 गुने 2 रखे। दूसरा हल ये तो है ही, दूसरा देखते हैं। 3 गुने 2 -3, तो ये 6, ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी है। और ये रखते हैं तो 3 गुने 3 -6, यानी 9 -6 इजकल टू 3, तो यानी ये सभी है, ये भी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें से रैखिक समीकरण का एक हल 2 और 3 हो, x बराबर में 2 और y बराबर में 3। तो रखे x बराबर में 2 बार सब में रखे, इसमें रखे तो 2 दूनी 4 और 3 7, ये नहीं है। ये रखते हैं तो 2 और 3 दूनी 6 2 8, ये है। और ये 2 और 3 5, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी बी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये दिया है, छठा दिया हुआ है, इसके दो हल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई इजकल टू 5 दिया हुआ है,
तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2x रख दीजिए। अब x का मान रखे और y का मान निकलता जाएगा। दो हल चाहिए, x और y। तो y का मान, x का मान 0 रखें, x बराबर में 0 रखे तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 यानी 5। x बराबर में y बराबर में हम 1 रखें, y सॉरी x बराबर इधर वाले का मान रखेंगे, x बराबर में 1 रखें तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 गुने 1 यानी 3। तो ये इस दो हल हो गए। अब कह रहा है जांच कीजिए जो कि ये समीकरण का हल है कि नहीं। तो x बराबर में LHS क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, x के बदले ये रखे और प्लस y के बदले 2 रखे तो 3 दूनी 6, 2 8 होता है, 8 इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये हल नहीं है, यह हल नहीं है। अब अगला है, कह रहा है जो कि इस रैखिक समीकरण मतलब यह बिंदु इसका आलेख पर स्थित है, तो यानी इस ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर में 5, y बराबर में 2 रखे तो k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ k और गुने 5 प्लस x का मान 5 रखें प्लस 5 गुने 2 इजकल टू 15 होनी चाहिए। तो के ये हो जाएगा 5k और प्लस 10 इजकल टू 15। अब 10 इधर ये 15 है, यह 10 उधर चला जाएगा तो 5k इजकल टू हो जाएगा 15 में से 10 गया तो बराबर में 5। तो k इजकल टू 5/5 यानी 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा आलेख खींचिए पहले, तो ये देखिए इसका कम से कम 2 मान चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे रखें 2y इजकल टू हो जाएगा 7 प्लस x। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस x/2। तो 2 मान रखिए, कम से कम 2 होना चाहिए। x का मान हम रखे 0 रखेंगे तो 7/2, फ्रैक्शन वाला ना रखें, 1 रखें, x बराबर में 1। तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 7 और 1 यानी मतलब 4 हो जाएगा, 8/2 यानी 4। अब -1 रखें, यहाँ पे -1 रखें तो x का मान, y का मान क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1/2 यानी 3। अब इस पे हम ग्राफ खींच लेंगे और ग्राफ खींचने से अब ये कह रहा है हल है कि नहीं है। तो हम यदि ग्राफ पे बनाएंगे तो वो दिखेगा इस पॉइंट से जाएगा कि नहीं जाएगा। अब नहीं तो इसमें रख करके देख लेते हैं, इसको हल यदि करते हैं या यहाँ पे कर ले फिर ग्राफ बनाए। तो x बराबर में जो LHS है हम रखते हैं 2 गुने 3 और -2। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 -2 ये 5 इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे इस बिंदु का। तो हम पता है जो कि इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से करें। यहाँ पे 0, ये 1 2 3 4 ये सारे माइनस में होंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और
यहाँ पे -1 -2 -3, तो हमारा देखिए 1 और 4, x का मान 1 और y का मान 4, यानी यहाँ पे आ गया। दूसरा है x का मान -1, x का मान -1 और y का मान 3, यानी यहाँ पे आया। तो इससे जाते हुए समीकरण हम खींचेंगे, जो जहाँ पे इसको टच करते हुए जाएगा, इस तरह से यह ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसका हल ज्ञात कीजिए। तो ये देखें 7x-9, तो 7x और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 में से यहाँ पे माइनस है तो +9, तो ये हो जाएगा 25। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 25/7। दूसरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दिया हुआ, अब सब में एलसीएम ले लिए, ये हो जाएगा y + 5/2 = -3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। y + 5 = -3, तो y क्या हो जाएगा, -3, और ये भी इधर आ जाएगा तो -5 यानी -8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया, सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है, प्रत्येक बच्चों को 5 चॉकलेट देती है और वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है। तो बच्चों की संख्या नहीं मालूम है, बच्चों की संख्या मान लेते हैं। बच्चों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है x, तो क्या है 5x, सभी बच्चों को दिया 5 × x और वयस्कों को दिया कुल 20, और इस प्रकार कुल चॉकलेट बांटती है y। तो y बराबर में ये हो गया समीकरण। ठीक है, इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा दर्शाइए। ये हो गया 2 चर वाले रैखिक। यदि उसने कुल 145 चॉकलेट बांटी तो बच्चों की संख्या, तो y बराबर में अब 145, यहाँ पे y = 145 हो गया। तो 5x + 20 = 145, तो 5x = क्या हो जाएगा, 145 में से 20 गया तो 125, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 125/5, यानी 25 बच्चे। तो यहाँ पे लिखे बच्चों की संख्या 25, बच्चों की संख्या बराबर 25 आंसर। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।